हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमने बनाए हैं डायमंड, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब भी हमारे बच्चों का कुरकुरे खाने का कुछ मन करता है, चिप्स कुरकुरे, तो हम यही डायमंड बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखते हैं हमने कैसे बनाए। इसके लिए यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है। ये हमारी सूजी थोड़ी सी मोटी वाली है, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने स्वाद के अनुसार। अब ये सूजी मोटी वाली है तो इसको हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। बारीक सूजी रहती है तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं रहती, मगर हमारी थोड़ी सी मोटी है तो हम इसको मिक्सी के जार में अच्छी बारीक थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़ा चला के, जिससे अच्छी थोड़ी सी बारीक हो जाए ये। देखिए, इसको अच्छे से बारीक कर लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। और अगर नहीं भी चलाना चाहें तो भी ऐसे भी बन जाती हैं वो। अब हिला के थोड़ी देर के लिए रख दिया हमने आटा गूँथ के, फिर हो जाती है। मगर इस तरीके से करते हैं तो उसमें दाने दाने से नहीं दिखते, अच्छी बारीक हो जाती है। तो इसको अच्छे से पीस लिया हमने बारीक। बस इसमें हमको कुछ नहीं डालना, मोइन वगैरह, थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छा टाइट आटा तैयार करना है हमको। थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे। और 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाती है। 5 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट करने दिया है, जिससे अच्छे से सूजी फूल जाए तो आटा और टाइट हो जाता है और बढ़िया रहता है ये। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता गूँथने में, बस मिलाना पड़ रहा है। इसको मिला के और ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद 5 मिनट के बाद ही हम इसको देखेंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 5 मिनट हो चुका था तो हमने इसको देख लिया, ये टाइट हो गई है, अच्छी फूल गई है सूजी हमारी। अब इसको अच्छे से मिला के दोनों हाथों से उसको मिलाते हुए 2 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं और अच्छे से मिला के इसको चिकना सा करके और बेल लेंगे हम। जैसे जिस तरीके से हम जो भी आकार देना चाहें हम डायमंड का अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से स्क्वायर शेप में छोटे छोटे से ही किए थे। पापड़ के जैसा अच्छे सा पतला नहीं, पापड़ के जैसा नहीं, थोड़ा सा मोटा पापड़ से, मगर बेलना ऐसे ही है, रोटी से पतला रहे ये। फटे आजू बाजू से अगर फट भी रही है तो उससे कुछ नहीं होता, वो तो हम निकालना चाहें तो निकाल देंगे, पर हमने नहीं निकाले थे। ऐसे भी टेस्टी लगते हैं वो। तो इस तरीके से हम डायमंड बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कुरकुरे को फेल करते हैं, कुरकुरे तो कुछ नहीं है इसके आगे, इतने टेस्टी लगते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इसको अच्छे से पतला बेल लेंगे और हमारे ऊपर है, जैसा भी हम इसको आकार देना चाहें। लंबे, अगर आपको कुरकुरे का ही आकार देना है तो कुरकुरे का दे सकते हैं, पर मैंने इसका नाम डायमंड रखा है तो इसलिए डायमंड के जैसे ही छोटे छोटे से कर लेते हैं इसको। इस तरीके से छोटे छोटे से पतले पतले ही करते हैं, आस पास में इसके ऐसे कट लगाते जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस 5 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करना रहता है, उसके बाद बन बहुत जल्दी जाते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। देखिए, इसको अच्छे से काट के और उसको ऐसे दूसरी साइड से करेंगे तो स्क्वायर शेप में हो जाएगा ये, छोटे छोटे ही। एक एक करके इसको सभी को निकाल लेंगे, क्योंकि छोटे हैं तो थोड़े से निकालने में तो टाइम लगता है। तो बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, कि डायमंड नाम दिया है तो इसलिए इनको छोटे ही रखने पड़ते हैं हमको। छोटे छोटे से इसको ऐसे ही काट के एक एक करके निकाल के रख देंगे। निकल भी बड़ी आसानी से जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बहुत खस्ता कुरकुरे एकदम। इस तरीके से इसको काट के छोटे छोटे निकाल लेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगते हैं कुरकुरे, एकदम खस्ता, बहुत ही टेस्ट। और इसमें हम चाउमीन मसाला डालेंगे तो इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल एकदम कुरकुरे के जैसा, जैसे मार्केट में कुरकुरे आते हैं। अगर ऐसे आप बना के रखेंगे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। वो घर के बने रहते हैं तो हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं रहता। सूजी भी फ़ायदा ही करती है, नुकसान का कुछ नहीं रहता। महंगा रहे तो चलो, एक बात समझ में भी आता है कि थोड़े से नुकसान करेंगे, पर इसमें सूजी है तो कोई नुकसान का कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया लगते हैं, तो ज़रूर बनाएं ऐसे। और ये देखिए, छोटे छोटे से, छोटे ज़्यादा ही हैं इसलिए इनको निकालने में से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे। इस तरीके से काटते हुए इसको छोटे छोटे से, गोल लंबा, जैसे भी आपको आकार देना है दे सकते हैं। जब मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ती थी
बोर्डिंग स्कूल, तो वहाँ पे उसी यही ले जाती थी हमेशा। उसके फ्रेंडों को बहुत पसंद आती थी, तो वो ऐसा उनको बोलती थी कि हमारे लिए भी बुला के रखना, तो मैं उनको लोग को ले जाती थी हॉस्टल में। सभी बहुत मज़े से खाते थे, बहुत पसंद आते थे सभी को। तो वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज। इस तरीके से एक एक करके हम सभी को निकाल लेंगे। एक एक करने में, निकालने में टाइम लगता है, वैसे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है इसमें। हमारे घर के सामान से ही बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं चाहिए रहता, कोई मोइन सोडा वगैरह कुछ भी नहीं रहता है इसमें। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। इस तरीके से हम सभी को निकाल लेंगे। मुझे लग रहा था कि मैंने, क्योंकि लकड़ी वाली पटली पे बनाया था इसको, तो चाकू ज़्यादा तेज नहीं चला रही थी, इसको धीरे धीरे ही चला रही थी। तो फिर से इसको दोबारा चलाया और सभी अच्छे से निकल गए थे। तो मैंने दूसरा भी इस तरीके से बेल लिया है और उसको भी उसी तरीके से बना लेंगे हम। पहले लंबा बड़ा पापड़ बनाएंगे अच्छे से, उसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर शेप में इसको काट लेंगे। डायमंड का आकार देना हमें, मोतियों जैसे लगने चाहिए एकदम। तो पतले पतले ऐसे काटना है हमको, जितना पतला कर सके उतने सही रहते हैं ये। तो हमको पतले ही काटना है। तरीके से काट के इसको बनाए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी, बहुत लाजवाब लगते हैं। और इसको तेज सेकने में कुछ नहीं लगता, तेज गैस पे ही बहुत बढ़िया जल्दी सीख जाते हैं। तरीके से पहले काट के फिर उसको दूसरी साइड से भी हम काट लेंगे। और सूजी का आटा जो तैयार हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ है, तो उसमें चिपकने का भी कुछ नहीं रहता, बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से बन जाते हैं। जब कभी बच्चों का मन करे तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं। मैदे की जो मठरी रहती है उससे भी बहुत बढ़िया लगती हैं, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। बाजार के चिप्स कुरकुरे सब भूल जाएंगे अगर एक बार इसको बनाएंगे तो। हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी हम ले जा सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हमने कढ़ाई पे ऑयल रख के गर्म करने के लिए रख दिया कढ़ाई। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे इन सभी को, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। एक साथ डाल देंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो हम थोड़ी थोड़ी करके डाल रहे हैं और तेज़ गैस पे ही हमको सभी को सेकना है। देखिए हम सभी को थोड़ी थोड़ी करके डालते जा रहे हैं। सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ही सभी सीख जाते हैं अच्छे से। हल्के गोल्डन होने तक ही हमको सीखना रहता है। और इनको चलाते जाएंगे जिससे अच्छे से सभी सीख जाएं। नहीं अगर इसको चलाएंगे नहीं तो वो नीचे नीचे बैठने लगते हैं, और चलाते जाएंगे तो सभी तैरने लगेंगे अच्छे से। इसलिए हमको बीच बीच में इनको चलाते रहना है। और चिपकने का भी कुछ नहीं रहता, वो तो हमने सभी अलग अलग करके डाले हैं तो उसमें कोई चिपकेगा नहीं। बढ़िया जो सीखते जाएंगे वो अपने आप डायमंड के जैसे ऊपर ही आते जाएंगे, एकदम मोती जैसे। बस बीच बीच में इनको चलाते जाना है और गैस को हमको तेज ही रखना है, तभी ये अच्छे सीखते हैं। नहीं तो स्लो गैस करेंगे तो इसमें ऑयल भर जाएगा। इस तरीके से बनाते हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरता, ये मेरी गारंटी रहती है कि कभी भी अगर हम इस तरीके से इनको बनाएंगे तो कभी ऑयल नहीं भरेगा इसमें। स्लो करेंगे तो मगर ऑयल हो जाएगा पूरे में। देख सकते हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम मोतियों जैसे। और हल्का गोल्डन हो जाएंगे तब तक इनको सेकेंगे। और गर्म में तो थोड़े नरम रहते हैं वो, लेकिन जब जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे एकदम क्रंची होते जाएंगे, कुरकुरे के जैसे। चलाते जाएंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे। अभी हो गए थे हल्के गोल्डन, तो इनके निकाल लेते हैं हम। तो बारीक बारीक हैं क्योंकि छोटे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में। थोड़े थोड़े करके हम सभी को निकाल लेंगे तेल को निचोड़ते हुए। चम्मच को अगर टेढ़ी कर देते हैं साइड से तो तेल आराम से अच्छे से निकल जाता है पूरा। फिर उसमें एक्स्ट्रा तेल और कुछ रहता ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो सभी को निकाल के हमारे बाकी के जो हैं उनको भी इसी में डाल देंगे ऐसे तेज़ गैस पे ही, तो उन्हें भी सेक लेंगे।
और उनको भी हमने ऐसे डाल दिया। ऐसे में तेज गैस पे ही बीच बीच में उनको ऐसे चलाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, जिससे अच्छे से सिक जाए चारों तरफ से। लगातार भी नहीं चलाना, बस बीच में ही चलाना है, जिससे अच्छे से सिक जाएंगे और अपने आप ही ऊपर आते जाते हैं। जो होता जाता है आते जाते हैं, अपने को सिक गए हैं अच्छे से। तो जब तक जो हमने सेक लिया था उसमें चाउमीन मसाला जो रहता है हमारा, हमने वो डाल दिया। आप चाहें तो घर के मसाले भी डाल दें, पर अगर हम चाउमीन मसाला डालते हैं इससे टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। जो कुरकुरे का टेस्ट रहता है ना, सेम वही आता है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। तो गरम में ही अगर हम मसाला डाल देंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा, इसमें निकलेगा नहीं, फिर बहुत टेस्टी लगेगा, एकदम खस्ता। देखिए बहुत ही बढ़िया खस्ता। और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा खस्ता हो जाएंगे एकदम। जब ठंडे होंगे तो बहुत खस्ता रहते हैं। पूरी सिक गए तो हम सभी में इसको मसाला डाल देते हैं। गरम गरम में ही हमको मसाला डालना है। देखिए मेरा चाउमीन मसाला है, छोटा पाउच लिया था मैंने, इसको मिला लेंगे अच्छे से। उलटते पुलटते अच्छे से मिलाएंगे तो चारों तरफ से सभी में अच्छे से मसाला लग जाएगा। और गर्मा गर्म डायमंड तैयार है। चाहे तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरा बेटा थोड़ा सा तीखा खाता है तो इसलिए थोड़े से लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिए थे। और आपको कैसे लगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसे लगे, हमने कैसे बनाए डायमंड। अब थोड़े से गर्म है इसलिए थोड़े वैसे हैं। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे एकदम खस्ता बहुत ही बढ़िया बनेंगे। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। देखिए गर्मा गर्म डायमंड तैयार है, बहुत ही टेस्टी लाजवाब। आप इसमें जैसा चाहे खा सकते हैं। बाय बाय।